2022 के चुनावों की तैयारी में जोरों से जुटी समाजवादी पार्टी। आज पश्चिमी यूपी के कई नेता सपा ज्वाइन कर सकते हैं। करीब 21 नेताओं के सपा में शामिल होने की खबर। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों के नेता हो सकते हैं शामिल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। लिखा, बसपा के कुछ विधायकों का टूटकर सपा में जाना घोर छलावा। बीएसपी इन विधायकों को पहले ही निलंबित कर चुकी है। मायावती ने कहा, सपा इन विधायकों के प्रति ईमानदार होती तो आज तक अधर में न रखती। सपा बागी विधायकों को शामिल कराएगी तो उसमें फूट पड़ेगी। सपा के एक विधायक बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं। अयोध्या में जमीन खरीद विवाद मामले में मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ और संघ को भेजी रिपोर्ट। रिपोर्ट में जमीन खरीद में घोटाले के आरोपियों को बताया राजनीतिक साजिश। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज। ट्विटर पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विपक्षियों पर हमला बोला। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ रासुका लगाने और गिरफ्तारी की मांग। लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। यूपी बोर्ड के छात्रों के रिजल्ट को लेकर सीएम के आदेश। कहा, मूल्यांकन मापदंड का फाइनल फॉर्मूला जारी करें। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति तैयार कर रही है रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला निकला। शिक्षा विभाग ने बिना परीक्षा के अंक देने का निकाला फॉर्मूला। विभाग की बनाई कमेटी ने तय किया मूल्यांकन का आधार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62,224 नए मामले सामने आए। 2,542 लोगों की मौत। 1,07,628 लोग हुए ठीक। अब तक 2,83,88,100 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 2,96,33,105। वहीं मौतों की संख्या बढ़कर 3,79,573 पहुंच गई। देश में एक्टिव केस हैं 8,65,432। एक दिन में देश में 28,04,58 वैक्सीन की डोजेज लगाई गई। इसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,19,72,014 हो गया। वहीं 19,30,987 सैंपल 24 घंटे में टेस्ट किए गए। मंगलवार तक 38,33,06,971 सैंपल टेस्ट किए गए। विदेश जाने से पहले लगवा सकेंगे वैक्सीन की दूसरी डोज। पहली डोज के 28 दिन बाद ही दूसरी डोज लग सकेगी। जिला अस्पताल में यात्रा पर जाने वाले के लिए बनेंगे बूथ। बिहार में घटते संक्रमण को देखते हुए आज से छूट बढ़ाई गई। अब 22 जून तक सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू शाम के 7 बजे की जगह रात के 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल से लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। सिरिंज के जरिए वायल से वैक्सीन निकालकर उसे डेस्क पर लापरवाही से छोड़ा। भीड़ कम होने पर टीकाकरण में जुटे कर्मचारी कुछ देर के लिए निकले बाहर। अपर स्वास्थ्य निदेशक ने जांच कर कार्रवाई की कही बात। शामली के ब्लॉक कैराना में सरकारी हॉस्पिटल में ना तो बिजली है और ना ही साफ सफाई। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। मरीजों और डॉक्टर्स का भी गर्मी के चलते बुरा हाल। झांसी के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए टीवी एक्टर के पिता को वहां मौजूद स्टाफ ने पानी का टीका लगाने का दिया निर्देश। टीवी एक्टर रणदीप राय के 54 वर्षीय पिता रवि राय लगवाने आए थे टीका। वहां मौजूद स्टाफ ने उनसे किया दुर्व्यवहार। लिखित शिकायत के बाद सीएमएस ने जांच की कही बात। सोमवार से बढ़ी हुई छूट के साथ अनलॉक की ओर यूपी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और मॉल। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू।
बिजनौर में सरे बाजार 2 महिला आपस में भिड़ गईं। मामूली कहासुनी को लेकर महिलाओं में हाथापाई शुरू हो गई। एक महिला ने दूसरी महिला के सिर के बाल भी खींचे। बाजार में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। झांसी में ITI के पास नगर निगम के प्रवर्तन दल ने युवती के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र का मामला। लखनऊ के मलिहाबाद में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। नबीन नगर ग्राम प्रधान जमशेद के चुनाव जीतने के बाद की गई हवाई फायरिंग। फायर करने वाले दोनों युवकों की हुई पहचान। कानपुर के फतेहपुर गांव में पिलर से बंधा मिला बच्चा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बच्चे को बंधन मुक्त किया। बच्चे के मुताबिक 3 अनजान लोगों ने उसे बांधा था। अमरोहा में महिला चोर की करतूत CCTV में कैद। महिला चोर और ज्वेलरी की दुकान से सोने की अंगूठी चोरी करती पाई गई महिला। बीते कुछ महीनों पहले भी बुर्का पहनकर इसी ज्वेलर्स के पास ये महिला आई थी। मऊ के घोसी इलाके में लाइव चोरी की तस्वीर CCTV में हुई कैद। चोरों ने बीती रात ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर किया हाथ साफ। जोशीमठ में 2 दिनों से बंद पड़ा है मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग। अब तक शुरू नहीं हो पाया हाईवे खोलने का काम। रेणी में भारी भूस्खलन से 40 मीटर सड़क हुई ध्वस्त। सेना, ITBP सहित दर्जनों गांवों की आवाजाही हुई प्रभावित। BRO को सड़क कटिंग के लिए नहीं बची जमीन। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे 125 3 जगहों पर भारी मलबा और बोल्डर गिरने से बंद। हाईवे के दोनों ओर फंसी गाड़ियां, यातायात हुआ ठप। NH विभाग सड़क खोलने में जुटा। कुशीनगर में बारिश की वजह से बढ़ा बाढ़ का खतरा। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रहा है इजाफा। खड्डा तहसील के करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित। आसपास के लोगों को भी बाढ़ का खतरा। मथुरा में बारिश के दौरान सड़क किनारे खड़ा पेड़ कार पर गिर गया। गनीमत रही कि कार सवार दोनों युवक सकुशल बच गए। वहीं पेड़ के गिरने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जालौन के उरई नगरपालिका क्षेत्र के रामनगर में बरसात ने प्रशासन के दावों की खोली पोल। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। सड़कें और गलियां हुई जलमग्न। नगरपालिका कर्मी और सभासद पर लापरवाही का आरोप। मथुरा में मौसम ने बदली करवट। बारिश से गोवर्धन कस्बे में जगह जगह हुआ जलभराव। परिक्रमा मार्ग में प्रशासन के दावों की खुली पोल। वाराणसी में मंगलवार को झमाझम बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। लगातार हो रही बारिश से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक की रफ्तार पर भी पड़ा असर। गर्मी से मिली निजात, लेकिन पानी भरने से मुश्किलों का सामना कर रहे लोग। गोंडा में बीते 3 दिन से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। लगातार हो रही बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने गोंडा सहित आसपास के जिलों में 1 हफ्ते तक भारी बारिश की जताई संभावना। नई टिहरी पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, आपदा की तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मथुरा के कैलाश नगर में नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही। नाले में डूबे बाइक सवार 2 युवकों की मौत। बारिश के चलते नाले में गिरे थे बाइक सवार। एक शख्स को रेस्क्यू कर बचाया गया। मऊ के हल्दरपुर थाना क्षेत्र में कार की खड़े ट्रक से टक्कर। 5 लोग बुरी तरह से घायल, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भेजा। आगरा में यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन पर टला रेल हादसा। मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा। आनन फानन में मौके पर पहुंचे रेलवे और प्रशासनिक अधिकारी। कानपुर के काकादेव इलाके में स्कूल के सामने खड़े ट्रक में लगी आग। ट्रक को जलता देख आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस और दमकल को दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आगरा के कागारोल कस्बे में बारिश के कारण मकान गिर गया। मकान के मलबे में 9 लोग दब गए, जिसमें 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 6 लोगों का SN मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
औरैया में तिलक समारोह में शामिल होने आई 4 लड़कियां यमुना नदी में डूब गईं, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 लड़कियों की तलाश अब भी जारी है। अयाना थाना क्षेत्र के फरिया गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा में बारिश के कारण लोहे का साइन बोर्ड NH 91 पर गिर पड़ा। इसके बाद मौके पर जाम लग गया। क्रेन की मदद से लोहे के भारी साइन बोर्ड को हटाया गया। चंदौली के पंडित दीनदयाल स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 38,50,000 रुपए बरामद किए गए। ज्यादातर 500 के नोट हैं और कुछ 2,000 के नोट भी हैं। युवक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले। मिर्जापुर में पुलिस ने 50 लाख की चोरी के मामले में किया खुलासा। 35 लाख रुपए मध्य प्रदेश के जंगल से किए बरामद। 2 आरोपी मौके से फरार। 8 जून को एक्सिस बैंक से 50 लाख रुपए से भरा बैग हुआ था चोरी। बीमा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला गिरोह चढ़ा उत्तरकाशी पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को यूपी के नोएडा से किया गिरफ्तार। ठगों ने उत्तरकाशी की महिला से करीब 20 लाख की धोखाधड़ी की थी। हरिद्वार में मोबाइल चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर मोबाइल चोर को पुलिस के हवाले किया। मथुरा में पुलिस ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों के पास से कई तरह का सामान भी मिला। बड़कोट में एक महिला ने पति की सोते समय कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। महिला की 20 दिन की एक बच्ची भी है। 1.5 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। कानपुर में लालपुर कंधरा संपर्क मार्ग पर मिला युवती का शव। युवती के हाथ आगे की ओर दुपट्टे से बंधे थे। शव की स्थिति देखकर हत्या की जताई जा रही है आशंका। अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फतेहपुर में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। ललौली थाना क्षेत्र की घटना। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में पुल से कूदी युवती। डायल 112 ने घायल हालत में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान युवती की मौत। पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में एक युवती ने इंसाफ न मिलने पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। गुजरात कैडर के IAS गौरव दहिया पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और झूठ बोलकर शादी करने का आरोप। बस्ती के पेकोलिया इलाके से 25-25 हजार के इनामी 3 बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से पिस्टल और कारतूस पुलिस को मिले। पकड़े गए बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे कई थानों में दर्ज। झांसी में RPF और आबकारी विभाग का सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को 40 शराब की बोतलों के साथ किया गिरफ्तार। ये लोग हरियाणा से सस्ते दामों पर शराब खरीदकर झांसी लाकर बेचते थे। आगरा में आवासीय भवनों में चल रहे अस्पताल। प्रशासन ने ऐसे 5 अस्पताल संचालकों को जारी किया नोटिस। 7 दिनों में मांगा गया जवाब। सभी अस्पताल सिकंदरा बोदला रोड पर हैं। मथुरा में पानी की समस्या को लेकर नगर आयुक्त गंभीर। बाइक पर सवार होकर पहुंचे शीतला घाटी। बंद पड़ी पानी की टंकी का पैदल किया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर में BDC सदस्य के अपहरण के मामले ने पकड़ा जोर। भाकियों और रालोद का धरना जारी। BDC सदस्य की बरामदगी की मांग कर रहे कार्यकर्ता। जिला प्रशासन और भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। गाजीपुर में गंगा में बहती हुई बच्ची मल्लाहों को दिखाई दी। मल्ला परिवार ने इसे अपनाने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई। चंदौली से लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क पहुंचा बिगड़ैल हाथी। कोर्ट के आदेश पर हाथी को लाया गया। इस हाथी को पहले ही यहां लाया जाना था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते देर हो गई। लखनऊ में सीएम योगी की यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल के साथ हुई मीटिंग में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नाम को लगभग किया फाइनल। जल्द होगी उम्मीदवारों की घोषणा। ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री राम अचल राजभर के बीच मुलाकात की खबर। मुलाकात को बताया जा रहा है अनौपचारिक।
डिग्री कॉलेज में हुई मुलाकात, मीडिया से राजभर ने बनाई दूरी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी रहे मुलाकात में मौजूद। निषाद पार्टी के कोटे से यूपी सरकार में मंत्री बनाए जाने की चर्चा। सीएम ने की 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा। योग दिवस के कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने के दिए निर्देश। कहा, कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का किया जाए पालन। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी। पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंची। तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की सपाट शुरुआत। सेंसेक्स 9 अंकों की मामूली तेजी के साथ 52,782 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की शुरुआत 21 अंकों की गिरावट के साथ 15,847 के लेवल पर हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड ने अपने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी केन विलियमसन करेंगे। कीवी टीम ने सिर्फ एक स्पिनर को जगह दी। अनुभवी स्पिनर मिशेल स्टेनर की टीम से छुट्टी हो गई है। स्पिनर के तौर पर सिर्फ एजाज पटेल होंगे। 50 और 60 के दशक के मशहूर अभिनेता रहे चंद्रशेखर का 98 साल की उम्र में मुंबई में अपने घर में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 50 के दशक में कई फिल्मों में बतौर हीरो का काम किया। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती 70 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर मिथुन की बहू मदालसा शर्मा ने एक्टर की अनसीन फोटो शेयर कर उन्हें विश किया। आदित्य नारायण ने अपनी 2 तस्वीर शेयर की है। एक में उनका पेट भी काफी निकला हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी में उनके एब्स दिखाई दे रहे हैं और एक्स्ट्रा टमी पूरी तरह से गायब है। तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां अपनी शादीशुदा जिंदगी में अलगाव, पति संग तनाव, यश दास गुप्ता संग अफेयर और प्रेग्नेंट होने की खबरों के चलते चर्चा में बनी हुई है। नुसरत की पर्सनल लाइफ अब पब्लिक हो गई है। इसी बीच नुसरत ने हेटर्स को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए करारा जवाब दिया है। अक्षय कुमार के फैंस के लिए खुशखबरी, उनकी फिल्म बेल बॉटम की रिलीज डेट आ गई है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए बेल बॉटम की रिलीज डेट अनाउंस की। अक्षय ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी ये फिल्म 27 जुलाई 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नाबालिग से रेप केस में फंसे टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी को वसई सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। 4 जून 2021 को पुलिस ने पर्ल वी पुरी को गिरफ्तार किया था। पर्ल के वकील जितेश अग्रवाल ने एक्टर की बेल को कंफर्म किया है।